दोस्तों काला जादू, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक मैजिक आप सभी ने सुना होगा। पर क्या आप लोगों ने सुना है कि कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काला जादू करा सकता है? तो आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक ब्लैक मैजिक को लेकर दास्तान है दोस्तों जबलपुर गांव की। जबलपुर में एक लड़का रहता है, शशांक नाम उस लड़के का है। और जो शशांक है वो लड़का पहले बहुत अच्छा होता था, बहुत सिंपल लड़का होता था। पर उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ ऐसा जो काले जादू में उतर गया, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काला जादू कराने लगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं हूं दोस्तों आपका अपना प्रिंस सिंह और लेकर आ गए हूं आप लोगों के लिए एक और नई स्टोरी प्रिंस सिंह ब्लॉग में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जबलपुर की ये स्टोरी है। जबलपुर में एक लड़का रहता था शशांक। वो लड़का बहुत ही सिंपल सोबर होता था। वो लड़का दोस्तों दिल्ली में आया था कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम भी नहीं मतलब बहुत साल पहले वो दिल्ली में बंदा आया था। उसने दिल्ली में वो होटल लाइन में जॉब करता था, यानी कि होटलियर था बंदा। वो होटल लाइन में जॉब करता था और रेस्टोरेंट लाइन में जॉब करता था। और जितने भी बार और रेस्टोरेंट होते हैं काफ़ी जगह पर उस बंदे ने जॉब करी थी। वहाँ पर उसको एक पहले लड़की मिली, जो लड़की का नाम मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, बट ठीक है, लड़की का एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं। तो उसका नाम था स्नेहा। तो दोस्तों स्नेहा लड़की थी, वो उस लड़के को मिली, यानी कि शशांक को वो लड़की मिली स्नेहा। वो काफ़ी टाइम से एक साथ रहते थे। एक साथ रहने का मतलब लिविंग में भी उस दोनों ने रहना शुरू कर दिया था। वो दोनों रिलेशनशिप में आए, लिविंग में रहना शुरू करा और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी टाइम का मतलब कि 2 साल तक 3 साल तक वो लोग रिलेशनशिप में रहे। उन लोगों की शादी की बात चल रही थी, क्योंकि लड़के के घर वालों को भी पता था, लड़की के घर वालों को भी पता था, दोनों साथ में रह रहे और दोनों शादी करना चाहते हैं। जब दोनों शादी करना चाहते हो तो दोस्तों समझ सकते हो आप लोग कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई कास्ट इश्यू नहीं था, कोई कुछ और इश्यू नहीं था। बट हुआ क्या था, मैं अब आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ थोड़ी आगे की स्टोरी बताना। तो दोस्तों उन दोनों के बीच में ये तो नहीं पता हुआ क्या था, बट लड़की शादी करने के लिए मना करती थी। साथ रहती थी, लिविंग में रहती थी, घूमती फिरती थी, दोनों एक ही जगह पर जॉब करनी दोनों ने शुरू कर दिया था। बट हुआ क्या था ये उन दोनों को ही पता है, हम लोगों में से किसी को नहीं पता उन दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या था। बट वो दोनों शादी के लिए फिर अगेंस्ट हो गए, मतलब लड़की शादी के अगेंस्ट हो गई। उसने बोला कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। लड़की के घर वालों ने भी बोला कि जब आप लोग साथ रह रहे हो तो आप शादी कर लो, कि कब तक साथ ऐसे रहोगे, कब तक लिविंग में रहोगे। बट लड़की के मन में पता नहीं क्या था, उसने शादी के लिए मना कर दिया। अब लड़की को क्या शौक था ये और आगे सुनिए दोस्तों। लड़के को कुछ टाइम पहले लगी थी चोट, यानी कि उसका एक्सीडेंट हुआ, सडन उसका एक्सीडेंट हुआ। तो लड़का काफ़ी टाइम मतलब घर पे रहने लगा। काफ़ी टाइम का मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था दोस्तों, 1-1.5 महीने से लड़का घर पर रह रहा था अपने। अब घर पर रह रहा है वो क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट थी कि उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया हुआ था। अब लड़की क्या करती थी उस दौरान, वो जॉब के लिए जाती थी। चलो कोई बात नहीं, जॉब जाती है, टाइम टू टाइम उसको घर आना चाहिए था। अब उसने रात को नाइट आउट करना शुरू कर दिया दोस्तों। वो जाती रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस टाइम तक दोस्तों वो घर पे वापस आने लगी। यानी कि जो लड़का है शशांक के पास इस टाइम तक वो वापस आने लगी। अब शशांक ने पूछा कि स्नेहा ऐसा क्या हो रहा है, मतलब इतनी रात को तुम क्यों वापस आ रहे हो? आप जाते कहाँ पर हो, करते क्या हो? मतलब रात को तो आप मेरे पास रुक सकते हो ना। आपका जो जॉब टाइमिंग है, जॉब टाइमिंग के बाद आप घर आ जाओ वापस। ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में हो, किसी लड़की के साथ में, किसी लड़के के साथ में हो, दोस्त है, तो टाइम एक पंक्चुअल टाइम तो होगा ना। टाइम के तुम पंक्चुअल रहो कि किस टाइम आपको घर आना है, किस टाइम आपको जॉब करनी है, क्या करना है। बट वो लड़की, जब भी वो लड़का शशांक उसको बोलता था स्नेहा को, तो वो अलग ही तरह का रिएक्ट करती थी कि तुम मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हो, मेरे ऊपर बाउंडेशन लगा रहे हो, मुझे ऐसा कर रहे हो, मुझे वैसा कर रहे हो। जो भी आजकल की यंग जनरेशन में हो रहा है, आप सभी को पता है कि यंग जनरेशन जो है वो उसमें ऐसे ही होता। अब शुरुआत क्या हुई, काफ़ी टाइम के बाद लड़का ठीक हुआ। लड़का ठीक होने के बाद अपनी जॉब सर्च करने के लिए जाने पर लगा। वो 2 जगह गया, 3 जगह गया, 4 जगह गया, 5 जगह गया, मतलब काफ़ी जगह पर उस जॉब सर्च करने के लिए गया। तो उस टाइम के बाद उसको उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही थी जो जॉब वो पहले कर रहा था। मतलब कि बात करी जाए तो बेसिकली सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। सैलरी उसको उस टाइप से नहीं मिल रही थी कि वो उस जॉब को कंटिन्यू कर पाए। कोई बात नहीं, चलो वो चीज़ें भी चलती रही। अब लड़की ने एक दिन क्या स्टैंड उठाया, लड़की ने दोस्तों स्टैंड उठाया। वो लड़की जैसे ही लड़का अपनी जॉब देखने के लिए गया, लड़की के माइंड में शायद पहले से ये सब चीज़ें चल रही थी। लड़की ने अपना बैग पैक करा और वहाँ से गायब हो गई। गायब कहाँ हुई, अब ये और बात सुनिए। वो गायब हुई इन द सेंस कि वो रूम छोड़कर वहाँ से जाने लगी। कहीं और जाने की उसकी प्लानिंग थी, ये मुझे नहीं पता कहाँ जाना था,
क्योंकि मुझे स्टोरी जितनी भी पता चली थी उनमें कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करा गया कि वो कहाँ जाने वाली थी। बट उसको पता चला कि वो जॉब छोड़कर मतलब घर छोड़कर जा रही है, तो शशांक उसके पीछे पीछे गया। उसको किसी ने बताया कि जो भी बताया होगा, XYZ जिस बंदे ने बताया होगा, तो उसको पीछे देखने के लिए गया। तो उसको सब बस स्टॉप पर मिला, मतलब बस स्टॉप पे पहुंचना था। बस स्टॉप पे वो नहीं पहुंच पाया। उसने पता नहीं किस तरह से बाइक चलाई, क्या नहीं चलाया, उसका वापस से एक्सीडेंट हो गया। लड़की फिर भी वापस नहीं आई। लड़की लड़के के साथ रहती थी, लड़का लड़की के साथ रहता था, प्रॉपर तरीके से रहते थे, एक तरह से हस्बैंड वाइफ की तरह वो लोग रहते थे। बट लड़की के मन में शायद पहले से ही कुछ चोर चल रहा था, तभी उसने शादी के लिए मना करा, तभी उसने उसके पास से रहने के लिए मना करा। अब आप सभी लोग बोलेंगे कि उसके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ऐसा ठीक है, मानते हैं कुछ ना कुछ चल रहा होगा। बट 3 साल 4 साल वो साथ में रह रहे, तब भी तो उन्होंने नोटिस करा होगा ना कि कुछ ऐसी बात भी कुछ ना कुछ होगी। बट ऐसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि लड़की के मन में चोर था, लड़की को साथ नहीं रहना था, उसको शादी भी नहीं करनी थी। वो सिर्फ थी जब तक उसके पास पैसा था लड़के के पास, वो उसके साथ रही। लड़के के पास जॉब थी, वो साथ रही। लड़की ने जॉब छोड़ दी थी अपने लड़के के साथ रहने के बाद में, यानी कि स्नेहा ने जब से वो रिलेशनशिप में आई थी शशांक के साथ में, तब से उसने जॉब क्विट करी हुई थी। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, ब्लैक मैजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्लैक मैजिक की शुरुआत इनके बीच में कहाँ से आ गई। अच्छे खासा रिलेशनशिप खराब हो गया, ब्लैक मैजिक कहाँ से आया। तो दोस्तों जब शशांक परेशान हो गया, शशांक के परेशान होने के बाद वो लड़का इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया, उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दिया। जबलपुर का वो बंदा था, दिल्ली में रहता था, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, अलग अलग तरह की वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उसको कम से कम 8 महीने वो अपने कमरे में बंद रहा स्नेहा के चक्कर में। उसकी फ्रेंड्स को कॉल करा, नो रिस्पॉन्स। स्नेहा को कॉल करा, नो रिस्पॉन्स। किसी भी तरह से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। लड़के के घर वालों को सबको पता था कि दोनों साथ में रहते हैं, इनकी शादी होनी है। बल्कि इवन उसके रिलेटिव में, लड़के के रिलेटिव में किसी की शादी थी, तो वो लड़की को साथ लेकर गया था अपनी वाइफ बताकर। वहाँ उसके फोटोग्राफ्स वगैरह और वीडियो में सब में दोनों साथ में आए हुए हैं, फैमिली के भी साथ में आए हुए हैं। तो अब बात करते हैं ब्लैक मैजिक की। अब वो जब बहुत परेशान रहता था, कमरे के अंदर घुसना शुरू कर दिया। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, और ये कहावत शशांक पे बिल्कुल सटीक बैठती है। अब वो दोनों बैठे रहे वहाँ, मतलब वो शशांक रूम में जब रहने लगा अकेला, 8 महीने उसको अकेले हो गए, तो कुछ तो माइंड में उसके चल रहा होगा। उसने यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करी कि अपनी गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको कैसे सोल्व करे। वो घुस गया दोस्तों, ये वीडियो देखते देखते वो घुस गया तांत्रिक प्रक्रियाओं में, तांत्रिक तास्मिक जो भी क्रियाएँ होती है वो उसमें उसने घुसना शुरू कर दिया। अब वो बंदा रात रात को अलग तरीके की पूजा कर रहा है, भगवान से अलग पूजा कर रहा है, शैतानों की पूजा कर रहा है, ब्लैक मैजिक की वीडियोस देख रहा है। कुछ कुछ जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल रहा है। अब कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर उसने कॉल किया एक तांत्रिक को, जो कि दिल्ली के ही आसपास के किसी एरिया का था। उसने तांत्रिक को कॉल किया। तांत्रिक ने, मैं सच बताऊँ, तांत्रिक ना इतने गंदे तरीके के होते हैं कुछ तांत्रिक। उसने उसको इतनी सारी चीज़ बताई, पूरा रूम ब्लैक करने के लिए बोला, उसके बाद अंधेरा करने के लिए बोला, कमरे के अंदर ही जोत जलाने के लिए बोला, हवन कुंड का टाइप, जो इतना छोटा सा हवन कुंड टाइप होता है वो लगाया उसने। वहीं पर थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने मंगाई, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें उसने मंगाई थी। काली बिल्ली की पूँछ हो गई, किसी और चीज़ें हो गया, थोड़ा सा मीट हो गया, और बकरे की या मुर्गे की जो कालजा होता है, यानी कि जो दिल होता है, दिल के आसपास के एरिया हो गए, दिल हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने वहाँ पर मंगाई। दोस्तों बिलीव करना इन सब चीज़ों का, मेरे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसी भी चीज़ें होती है कि रियल में। और दोस्तों एक और चीज़, आप में से किसी लोगों के साथ में भी अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो आप लोगों के साथ में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की स्टोरी भी हम अपनी वीडियोज़ में, अपने व्लॉग में शेयर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो जब उसने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई और उसने शराब भी मंगाई, कि मतलब शराब भी चाहिए, रात का टाइम होना चाहिए, रात को 2 बजे 3 बजे। पूरे कमरे में इतना ज़्यादा धुआं हो गया था, जब जो जो चीज़ें वो बता रही थी, लड़का हो गया था उसको बेहोश, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं बची थी कमरे के अंदर, धुआं धुआं अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो लड़का किसी तरह से हो गया बेहोश। हुआ कुछ नहीं, लड़का बेहोश हो गया। तांत्रिक ने इतने पैसे मांगे, तांत्रिक को उतने पैसे उसने दिए, कम से कम तांत्रिक ने 15-20 हज़ार रुपये मांगे थे। उसके बाद वो क्रिया उसकी फेल हो गई। उसके बाद तांत्रिक से बात हुई कि जितनी भी चीज़ें आपने बताई थी, जो करने के लिए बताया था मैंने करा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक और सिनेरियो दोस्तों आगे चलता है, मतलब तांत्रिक क्या क्या करा सकते हैं, अब सुनिए आगे। तांत्रिक ने बोला कि लड़की का पहना हुआ कुछ भी कोई कपड़ा हो, यानी कि लोअर हो, टी शर्ट हो, या उसके अंडर गारमेंट्स हो, कुछ भी हो, उसमें से एक चीज़ मुझे ला कर दो,
और मैं यहाँ पर बैठकर रात को तांत्रिक विद्या करूँगा अपनी उस कपड़ों के ऊपर। और दोस्तों इन तांत्रिक विद्याओं से एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता हूँ, जो भी ये तांत्रिक विद्या कराता है, चाहे लड़की के ऊपर कराए, चाहे लड़के के ऊपर कराए, या किसी भी लोगों के ऊपर कराए, उसमें एक खतरा बहुत ज़्यादा होता है। खतरा क्या होता है दोस्तों, लड़की का या लड़के का, जिसके ऊपर भी आप लोग तांत्रिक क्रिया कराते हैं, उसके मरने के चांसेस 99% तक होते हैं। 1% चांस ऐसा होता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट 99% ऐसा होता है कि तुम्हारा काम भी नहीं होगा और वो लड़की लड़का है जिसके ऊपर भी आप लोग करा रहे हैं वो मर सकता है। बट शशांक नहीं सुना था। शशांक ने कहा नहीं, मुझे स्नेहा वापस चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना हो, मुझे स्नेहा वापस चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, आगे स्नेहा के चक्कर में वो परेशान तो था ही। उसने तांत्रिक ने जो जो कहा उसने करा। उसने क्या काम किया, उसकी टी शर्ट थी एक जो कि पहनी हुई थी बिना धुली थी, उसकी टी शर्ट ली, टी शर्ट ले आकर तांत्रिक को दे दी, वहीं पर बैठा रहा। वो दोस्तों रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक भी रात को वहां पर तांत्रिक के साथ बैठकर वो क्रियाएं कर रहा है। क्रियाएं जो भी मतलब तांत्रिक कर रहा था उसके साथ बैठा हुआ है। और बैठे कहां थे दोस्तों, वो बैठते थे दोस्तों कब्रिस्तान में। अब कैन यू इमेजिन, कब्रिस्तान में रात रात को बैठकर कोई तांत्रिक विद्या कर रहा है, कोई हड्डियां ला रहा है, खोपड़े ला रहा है, जो वहां पर चिताएं जलती है, उनकी जो अस्थियां होती है, उनकी हड्डियां होती है, उनको लेकर आ रहा है तांत्रिक, उनसे चीजें करा रहा है। मतलब हो क्या रहा था कुछ उस बंदे को भी कुछ नहीं पता था। अब उसने ब्लैक मैजिक कराया और ब्लैक मैजिक हुआ भी। ब्लैक मैजिक ज्यादातर लोग जो मानते हैं वो बंगाली लोगों का मानते हैं, जो बेंगली होते हैं। बेंगली काला जादू सबसे ज्यादा दुनिया में चलता है, ये मैंने सुना है और शायद आप में से भी किसी लोगों ने सुना हो। तो उन लोगों ने कराया, तांत्रिक विद्या चलती रही। अब एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी डॉल टाइप होती है डॉल, उसने उस डॉल को लिया तांत्रिक ने, उस डॉल के ऊपर कुछ क्रियाएं करी। एक पिन ली, पिन लेकर थोड़ी सी चुबाई उसको, जहां से उस पिन को चुबाया दोस्तों वहां से उसका ब्लड आने लगा। यानी कि उस गुड़िया को अगर डॉल को अगर यहाँ पर उसने पिन चुबाई तो यहाँ से हल्का सा ब्लड आने लगा। उसने बोला शशांक को कि ये स्नेहा का ब्लड है, ये स्नेहा का ब्लड है, अब इसको आपको अपने ब्लड में मैच करना होगा। सोचो दोस्तों क्या क्या चीजें हो रही थी। उसने अपनी फिंगर कट करी, शशांक ने, तांत्रिक ने उसकी फिंगर कट कराई, शशांक ने अपनी फिंगर कट करी और ऐसा अपना ब्लड जो जो स्नेहा का ब्लड बताया था, स्नेहा के ब्लड पर ऐसे डाला शशांक ने, और तांत्रिक ने उसको मिक्स करा और पता नहीं कौन कौन से मंत्र पड़े, क्या करा क्या नहीं करा, वो रेड कलर का ब्लड बिल्कुल ब्लैक हो गए। दोनों के मैच होने के बाद में पता नहीं तांत्रिक ने क्या किया क्या नहीं किया, वो बिल्कुल ब्लैक हो गए और बोला कि ये अब तुम्हारे इशारों पे चलेगी, जैसे तुम करोगे, जैसे तुम कहोगे, ये इस तरह की करेगी। अब कोई इंसान मानता, कोई इंसान नहीं मानता उन चीज़ों को। शशांक ने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि ऐसे होगा, कि गुरुजी बस जो भी है आप बस किसी तरह से वापस ला दो, किसी तरह से। अब तांत्रिक ने बोला कि तुझे 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के टाइम में तेरे पास वापस आएगी, तेरे से बात करेगी, सब कुछ करेगी, तेरे साथ रहेगी भी। कोई नहीं जी, शशांक ने कहा ठीक है, 10 की जगह मैं 15 दिन रुक जाऊंगा, 20 दिन रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इतने टाइम में रुका हूँ 8 महीने 10 महीने, तो मैक्सिमम 1 महीना और सही। तांत्रिक की बातों में आकर शशांक ने कहा ठीक है गुरुजी, 20 दिन 1 महीना ठीक है, काफ़ी है। तो तांत्रिक ने बोला उससे पहले भी ये काम हो सकता है। अब क्या हुआ दोस्तों, वो अपने घर चला गया, शशांक वापस अपने फ्लैट पर आ गया। तांत्रिक से जो भी बात इनकी हुई होगी उसके बाद वो सब बात होकर वो वापस आ गया। अब जब शशांक अपने घर पर बैठा हुआ था, ये बात है 2 से 3 दिन बाद की, 2 से 3 दिन बाद स्नेहा का उसके पास कॉल आता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो शशांक ने जब कॉल पिक किया तो स्नेहा ने कहा कि मुझे नहीं पता, कई दिन से मुझे परेशानी हो रही है कुछ, और तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जिस लड़की ने 8 महीने से कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, उस दिन तांत्रिक के करने के 3-4 दिन के बाद स्नेहा ने उसको कॉल किया और उसको ये बोला मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं बड़ा परेशान हो रही हूँ, और पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ पे कुछ कट सा लग रहा है और कुछ निशान बन गया, जैसे कि चोट लग जाती है उस टाइप का निशान बन जाता है। अब शशांक ये बात सुनकर हो गया खुश कि अच्छा तांत्रिक ने करा हुआ, बहुत अच्छा हुआ भाई, अब ये मेरे पास वापस आ जाएगी। कोई नहीं जी। शशांक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो, कि कहाँ पे हो आप, मैं मिल लेता हूँ आपसे। तो शशांक स्नेहा से मिलने के लिए गया। नेक्स्ट डे उसने जो भी जगह बताई होगी ऐसे ऐसे वहाँ है, वो लोग मिले, बात थी उनकी, सब कुछ हुआ। तो तांत्रिक की जो क्रिया चल रही थी
वो कॉन्टिन्यूसली चल रही थी। तांत्रिक रोज रात को बैठकर कुछ ना कुछ करता था और स्नेहा उस रात को परेशान होती थी। रात को बैठकर परेशान होती थी। रात रात को स्नेहा उठ जाती थी। जब शशांक से उसकी बात हुई तो शशांक ने स्नेहा से बताया सब। वो स्नेहा ने शशांक को सब कुछ बताया कि मेरे साथ अब ये परेशान हो रही है, रात को मैं उठ जाती हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती है, गंदे गंदे ख्वाब आते हैं मुझे, जो कि तांत्रिक पीछे से क्रिया करता होगा। शशांक वहाँ पर थोड़ा उसने सोचना शुरू करा कि नहीं यार ये गलत है, स्नेहा के साथ में बहुत गलत कर रहा हूँ, इसको कुछ होना जाए। तांत्रिक से बात करी, उसने स्नेहा से मिलकर आया शशांक, फिर तांत्रिक से बात करी कॉल पर। तांत्रिक ने कहा जो मेरी क्रिया है वो क्रिया मेरी कॉन्टीन्यूसली ऐसी ही चलेगी, तभी वो तुम्हारे पास वापस आएगी, नहीं तो वो छोड़कर फिर वापस चली जाएगी। अब शशांक दोनों तरफ से फंस गया। शशांक ने कहा कि मैं अगर ऐसा कुछ करता रहा तो स्नेहा के कुछ ना हो जाए। दूसरी चीज़ कि तांत्रिक अगर रुक जाए तो स्नेहा मुझसे दूर ना हो जाए। वो दोनों चीज़ों में पजल हो गया, परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा बंदे को। बंदा परेशानी में रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया कि मैं क्या करूं, दोनों तरफ से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ना मैं इधर जा सकता हूं ना मैं इधर जा सकता हूं, मेरे पास कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। तब उसने क्या काम किया, तांत्रिक से कुछ भी कहकर उसने कहा ठीक है जितने दिन की प्रक्रिया है वो आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे इसके पास वापस ला दीजिए और इसके साथ कुछ ना हो, या आप इस टाइम पे बंद कर दो, दोनों में से कुछ भी चीज़ कर दो, कोई बात नहीं, बस इससे जैसे मेरी बात हो रही है हाय हेलो जो भी हो रही है उसी तरह से सीमित रहे। तांत्रिक ने कहा देख लो बेटा, अगर मैंने ये क्रिया भी छोड़ दी तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। शशांक फिर तीसरी बात में फंसा कि अगर बीच में छुट्टी तो भी प्रॉब्लम, करता रहा तो प्रॉब्लम, स्नेहा रात को परेशान होती है, वो उठती है परेशान रहती है पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन, तो अब करा क्या जाए। शशांक ने 2-4 दिन और ध्यान दिया, देखा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब शशांक ने कुछ दिन के बाद दोस्तों क्या किया, तांत्रिक से कहा, जब वो ज़्यादा परेशान होने लगी, स्नेहा से डेली डेली उसकी बात होने लगी, स्नेहा से डेली डेली मिलने लगा, वो दोनों खुश रहने लगे। तांत्रिक से उसने कहा तांत्रिक प्लीज़ गुरुजी अब बंद कर दीजिए, अब यहीं तक ठीक है, इतना जितना हो चुका है उतना काफ़ी हो, मेरे साथ खुश है मैं उसके साथ खुश हूँ, हम दोनों साथ। तांत्रिक ने उससे पैसे मांगे। तांत्रिक ने पैसे पता कितने मांगे थे दोस्तों, तांत्रिक ने उससे मांगे कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तब ये क्रिया मैं यहाँ पर बंद करूँगा। शशांक एक और चीज़ में फंस गया, जहाँ पर उसकी ना तो जॉब थी, घर पर खाली बैठा हुआ था, पूरे दिन परेशान था, पूरी रात परेशान होता था। एक और उसके सामने आई कि अगर 1 लाख रुपए दोगे तो वो ठीक रहेगा, अदरवाइज ऐसी परेशानी चलती रहेगी, स्नेहा ऐसी परेशान होती रहेगी। शशांक ने अपना फ़ोन सेल करा। उसके पास शायद इस टाइम पर लेटेस्ट आईफोन था, जब उसकी जॉब चल रही थी उस टाइम पर उसने लिया था 6-7-8 महीने पहले। तो शशांक ने अपना फ़ोन सेल करा, घर पर कुछ आइटम रखे हुए थे वो सेल करा, उसके पास जो उसकी गोल्ड की अंगूठी वगैरह रखी हुई थी उसने वो भी सेल करी और जाकर तांत्रिक को 1 लाख रुपए दिए। जैसे उसने तांत्रिक को 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए देने के बाद कुछ दिन के बाद ही स्नेहा उससे दूर होना शुरू हो गई। तांत्रिक के पास वापस शशांक गया कि स्नेहा तो मुझसे दूर जा रही है, गुरुजी मैं क्या करूं अब। तांत्रिक ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब अगर तुम्हें कुछ भी कराना होगा तो वापस से 1 लाख रुपए और लगेंगे। शशांक पजल, शशांक का दिमाग खराब। उस दौरान स्नेहा से जो भी थोड़ी बहुत बात होती थी, स्नेहा कॉन्टिन्यूसली बताती कि मैं अब और ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मेरा सिर फटने को तैयार रहता है, पूरे पूरे सिर में दर्द रहता है। ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हो चुका था, काला जादू उसके ऊपर चल रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था शशांक को कि उससे छुटकारा कैसे मिले, स्नेहा कैसे ठीक हो और ये मेरे पास कैसे रहे और ये तांत्रिक से कैसे पीछे छुटाऊं। सब तरफ से शशांक फंस चुका था। परेशानी फंसने की वजह शशांक खुद था। कोई बात नहीं, चलो शशांक ने सारी परेशानी देखी, सब कुछ देखा, तांत्रिक नहीं दूर हुआ, स्नेहा परेशान होती रही। अब दोस्तों ब्लैक मैजिक का असर क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्लैक मैजिक का जब उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली असर होने लगा, कुछ दिन के बाद स्नेहा को स्लाइडली हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटलाइज हुई, काफ़ी दिन तक परेशान रहने लगी। उसका माइंड जो था वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो पजल हो गए, पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी। ये उस ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर असर हुआ दोस्तों। शशांक बहुत परेशान। शशांक को उसके फ्रेंड से पता चला, क्योंकि जब स्नेहा वापस आ गई थी, उस दोनों के साथ में रहने शुरू कर दिया था, तो बाकी फ्रेंड जो थे उन सबके बीच में भी उनकी कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई थी, सब कुछ बातचीतें होती थी दोस्तों के बीच में भी। तब दोस्तों ने बताया कि वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, माइंड उसका काम नहीं कर रहा है, पागलपंती की हरकतें कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ लोगों को पहचानने से मना कर रही है।
शशांक इतना रोया, इतना परेशान हुआ दोस्तों। वो अपने घर पर गया, घर पे उसने अपने मम्मी पापा को सारी चीज़ें बताई, सब कुछ बताया। उस तांत्रिक के पास गए, उसके मम्मी पापा तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक को दोस्तों उसने 2 लाख रुपए और दिए, जो उसके मम्मी पापा ने दिए, कि गुरुजी बस कैसे भी करके इसको ठीक कर दो, ब्लैक मैजिक हटा दो। तब तांत्रिक ने वापस से कुछ क्रिया करी, मतलब कुछ दिन का टाइम लिया। कुछ दिन के टाइम लेने के बाद में तांत्रिक ने वो क्रिया करी। क्रिया करने के बाद में स्नेहा थोड़ी थोड़ी ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि उसकी मेडिसिन जो थी, हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, और मेडिसिन जो थी उसकी भी चल रही थी, तो ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं चल रहा था, काम ही नहीं कर रही थी उसकी कुछ भी मेडिसिन। डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, मतलब सारे ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उसको काम नहीं कर रहा था, उसको 1% भी असर नहीं था। तब तांत्रिक ने बताया, अगर आप लोग ये चीज़ नहीं कराते, अब इसके ऊपर चीज़ें सही नहीं कराते, तो लड़की आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मर जाती। तो ऐसा होता है दोस्तों ब्लैक मैजिक। लड़के के घर वालों ने, शशांक के घर वालों ने तांत्रिक के आगे हाथ जोड़े, शशांक को भी बहुत सुनाया, और स्नेहा के आगे भी हाथ जोड़े। स्नेहा के मम्मी पापा से माफ़ी मांगी कि मेरे बेटे से गलती हो गई थी। शशांक ने स्नेहा से माफ़ी मांगी। जब वो स्नेहा कुछ टाइम के बाद ठीक हो गई, रिकवर हो गई, सब कुछ उसको बताया, मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। स्नेहा ने उससे बात करनी छोड़ दी। स्नेहा उससे बहुत दूर हो गई, नंबर चेंज कर दे। आज तक भी स्नेहा का ये नहीं पता स्नेहा कहाँ रह रही है। जितने भी कांटेक्ट में थे, जो म्यूचुअल फ्रेंड थे, सबको उसने कांटेक्ट से ब्लॉक किया और सबसे नाता तोड़ दिया। ये करा था दोस्तों कुछ ब्लैक मैजिक ने असर। तो क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है कभी, या भूत प्रेत को आप लोग मानते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप लोगों की स्टोरी भी हम लोग अपने चैनल पर रिवील जरूर करेंगे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगी ये भी आप लोगों में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और उसको वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि इस तरह की व्लॉग और इस तरह की स्टोरी और हॉरर स्टोरी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।